बिल्लू और लालू दादा। एक दिन बिल्लू और उसके साथी, तुम्हें आज रात राम की भूमिका निभानी है और धनुष तोड़ना है, रिहर्सल कर लो। तभी लालू दादा वहां आता है। राम का रोल मैं करूंगा। रामचंद्र की मूछें और तौन नहीं थी, तुम धनुष नहीं तोड़ सकते। तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बिल्लो, ये लालू दादा है। एक बार रामलीला में पार्ट न मिलने पर इसने स्टेज को आग लगा दी थी। अगर मैं मूछें साफ करवा लूं तो तौंद भी कम करनी होगी। मंजूर है, धनुष मैं ही तोड़ूंगा। इतना कहकर लालू दादा वहां से चल देता है। रिहर्सल जारी रखो, मैं लालू को ठिकाने लगाकर आता हूँ। लालू दादा नाई के यहाँ। लालू, इतनी सुंदर मूछें मूड़ते हुए मेरा दिल रो रहा है। रोल के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्लू लालू को लेकर एक हेल्थ क्लब में जाता है। एक दिन में इसका मोटापा घटाना है। फिल्म स्टार रेखा और प्रीति गंगोली हमारे यहाँ ही स्लिम हुई है। लालू दादा का वर्कआउट शुरू होता है। 2000 बार रस्सी कूदो। ओह, सांस फूल गई। अभी साइकिल के 3000 पैडल मारने हैं। लालू दादा साइकिल के पैडल मारने लगता है। ओह, 1020, ओह 1000, ओह 21, ओह 1000, अब 22। ओह। लालू दादा साइकिल से नीचे गिर पड़ता है। बस, ओह दम नहीं रहा अब। अभी पैडल मारना बाकी है। कुछ देर के बाद। बिल्लो, क्या लालू धनुष तोड़ने आ रहा है? उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो तिनका भी तोड़ सके गब्दू। पिंकी और दादाजी के लड्डू। एक दिन पिंकी और भीखू। पिंकी, देखो दादाजी लड्डू खा रहे हैं। आओ, उनके पास चलें और मिठाई खाएं। वह बड़े कंजूस हैं, किसी को कुछ नहीं देते। तुम आओ तो सही, लेने का तरीका मुझे आता है। पिंकी भीखू को लेकर दादाजी के घर के अंदर घुस जाती है। पिंकी और दादाजी। दादाजी नमस्ते। भागो, किसी को कुछ नहीं दूंगा। सारे लड्डू मैं खुद खाऊंगा। अरे दादाजी, मैं कोई लड्डू लेने थोड़ा ही आई हूँ। मैं तो यह बताने आई हूँ कि आज हमें डॉक्टर साहब ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने? यही कि ज्यादा मिठाई खाने से दांत टूटकर गिर जाते हैं और पेट की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर साहब ने? यह कि मोटापा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ने से आदमी कभी भी मर सकता है। और दादाजी तुरंत अपनी प्लेट पिंकी की ओर खिसका देते हैं। बस बस, मैं अभी नहीं मरना चाहता। पिंकी, लो मिठाई तुम खा लो। कमाल है। पिंकी और भीखू। कहो, कैसी रही? वाह, मजा आ गया। देसी घी के लड्डू हैं। चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर। चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेले। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है
फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू देखो, कितनी अजीब बात है, जहाँ जहाँ वह फुटबॉल गिरी वहाँ वहाँ गहरे गड्ढे हो गए हैं। तभी उस गेंद में से आवाज आती है, बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ, मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है, अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, एफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था।